रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। इस प्रकार पहले भगवान के चरणों में वंदन किया, अपना प्रयोजन बताया, और उसके बाद अब महात्मा की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। जैसा वक्ता होवे वैसा ही श्रोता होना चाहिए। वक्ता और श्रोता का सामंजस्य एक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी और प्रमुख श्रोता श्री परीक्षित जी। और यहां जो हम महात्मा कथा श्रवण करने जा रहे हैं, इस महात्मा कथा के प्रमुख श्रोता हैं श्री शौनक जी। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण जो हैं वो हैं, और वक्ता श्री सूत जी। एक बड़ी गहराई वाली बात है, ध्यान से समझना। वक्ता तो कथा कहने के लिए बैठते हैं, और कथा कई तरीके से होती है। श्रोता अगर कथा में रुचि रखता है और कथा को श्रवण करता है, तो वक्ता के हृदय से वो कथा निकलती रहती है। लेकिन कदाचित श्रोता मंडली बैठकर और आपस में बस बात करता रहे, अरे आज तो महाराज ने क्या 11 बजे का टाइम दिया था, 1 बजे आए, न चाय पी पाए न खा पाए, सब ऐसे ही रह गया। तो इसमें अगर दिमाग उलझा हुआ है, कथा में बैठे हैं और कथा में बैठकर मन हमारा कहीं और चल रहा है, मन हमारा कथा में अगर नहीं रमा हुआ है, तो फिर तो वो कथा नहीं, वो फिर वो जल्दी जल्दी समय देखना पड़ता है कि समय पूरा होवे और हम भी बोलें कि पंडित जी आरती कीजिए। जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, कथा श्रवण करने बैठे तो मन को कथा में रमा के रखें। जैसे हम आपसे पूछते हैं, वैसे आप भी जो समझ में ना आए श्रीमद् भागवत जी के बारे में, वो हमसे पूछ सकते हैं। अरे यहां समझ में नहीं आई, ये बात आपने बताई, ये बात समझ में नहीं आई, वो आप पूछ सकते हैं। ये संवाद होने से कथा में रुचि बढ़ती है, कथा की व्याख्या अच्छे से होती है। ऐसे कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। 88,000 ऋषिगण कुल मिलाकर, शौनक जी को मिलाकर कुल 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। लेकिन सूत जी से प्रश्न किसने किया है? शौनक जी ने किया है। क्यों? क्योंकि सभी ऋषियों ने अपना अग्रगण्य श्री शौनक जी को बनाया है। शौनक जी को कथा श्रवण का अधिक अनुभव है, इसलिए श्री शौनक जी को आगे करके और सब ऋषिगण कथा श्रवण कर रहे हैं। अब श्री शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न किया है। अभी हम लोग महात्म्य की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बाबा
इस शरीर के अंदर बहुत ही अज्ञानता भरी हुई है। हमारी बुद्धि ये इतनी प्रखर नहीं है, हमारी बुद्धि तो अज्ञानता से भरी हुई है। बाबा, इस अज्ञानता का विध्वंस कैसे होगा, विनाश कैसे होगा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इस अज्ञान रूपी बादल का विनाश कैसे होगा? कोटि सूर्य समप्रभा, ये अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, अजी एक पर्दे, दो पर्दे, चार पर्दे के भीतर अगर बैठ जाओ तो वहां इस सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता। तो ये हमने अपने हृदय में तो पता नहीं कितने पर्दे पे पर्दे लगा रखे हैं, तो फिर हमारे हृदय में भला वो प्रकाश कहां से जाएगा? फिर कैसे, यहां अंधेरा है तो यहां उजाला कैसे होगा? बोले हो सकता है, एक सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, लेकिन आपका जो ज्ञान है ना, वो आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। इसलिए हे प्रभु, हे श्री सूत जी महाराज, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप कथा मत सुनाइए। यहां कथा सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करने में समय अधिक लगेगा। एक किलो दूध, उसको पीने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस दूध की रबड़ी बन गई, एक कटोरी में आ जाएगी, और उसका लाभ उतना ही होगा। वही बात यहां श्री सूत जी से श्री शौनक जी कह रहे हैं, सूताख्या ही कथा सारम। बाबा, कथा सुनने का समय जीव के पास नहीं रह गया है। मैंने जब भागवत जी की कथा शुरू की थी, मैंने प्रथम कथा 2002 में की थी। उस समय दोनों समय कथा हुआ करती थी, 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम। आज का समय तो ऐसा हो गया है कि एक समय की कथा अब होने लग गई है, और एक समय में भी थोड़ा सा अगर जो समय निर्धारित है उससे 10 मिनट, आधे घंटे बढ़ जाओ तो लोग बार बार घड़ी दिखाने लगते हैं। महाराज जी, समय का भी ध्यान रखिए। तो कथा सुनने का समय किसके पास बचा है? अब कथा नहीं सुन सकते तो फिर क्या करें? बोले कथा सारम, कथा का सार सुनाइए, कथा का मूल जो है वो सुना दीजिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। मेरे इन कानों में अब तो आप रसायन बनाकर इस कथा को मेरे कानों में डाल दीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। बाबा, इस घोर कलिकाल में जीव अपनी प्रवृत्ति को बदलना ही नहीं चाहता। जीव की प्रवृत्ति कैसी हो गई है? श्री सूत जी कहते हैं, श्री शौनक जी कहते हैं, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं पराय। बाबा, इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। आसुरी प्रवृत्ति किसे कहते हैं? असुर किसे कहते हैं?
बताओ आप लोग, असुर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बता सकता है? बोलो। हाँ, असुर किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं जानते हैं? नहीं जानते असुर किसे कहते हैं? ससुर किसे कहते हैं जानते हो? हैं? असुर नहीं जानते तो ससुर तो जानते होगे। वो तो सब कोई जानता है, जानते हैं ना। असुर उसे कहते हैं जो दूसरों को सुखी देख के दुखी हो जाता हो। दूसरा सुखी हो रहा है, इसमें उसे दुख होता हो, ऐसे व्यक्ति को असुर कहते हैं। आत्मचिंतन हमें करना चाहिए। हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं, जितने श्रवण कर रहे हैं, सबको चिंतन करना चाहिए, कहीं हम असुर तो नहीं। दूसरे को सुखी देखकर, दूसरे की उन्नति प्रगति को देखकर जो दुखी होता हो, वह असुर कहे जाने योग्य है। श्री शौनक जी कहते हैं, इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरिक प्रवृत्ति का हो गया है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ऐसा व्यक्ति जो आसुरिक प्रवृत्ति का हो गया, जिसे दूसरों को कष्ट देने में ही आनंद आता हो, दूसरों को दुखी देखकर वो सुखी होता हो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कोई गिर जाएगा, किसी का कुछ कट जाएगा, फट जाएगा, चोट लग जाएगी, तो बगल में जाके मुंह छिपा के हंसेंगे। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के ही तो हैं। इसी को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। बाबा, ऐसे जीव जो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। और उस आसुरी प्रवृत्ति के कारण खुद के किए गए कर्म के फलस्वरूप ही ये दुख पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? जो ऐसे व्यक्ति हैं और सदैव क्लेश में ही पड़े हैं, तस्यैव शोधने किं परायणम्। ऐसे व्यक्ति का शोधन कैसे हो सकता है? बाबा, आप कोई उपाय बताइए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयम् पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बाबा, आप तो अब ऐसा उपाय बताएं जिसको श्रवण करने से श्रवणाधिक फल प्राप्त हो। पावनानां च पावनम्, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली है, ऐसी कथा सुनाए जो पवित्र से भी पवित्र हो। पवित्र से पवित्र कहें तो, अरे गंगा मैया तो सबके पाप हरती हैं, लेकिन उन गंगा मैया का पाप कहां हरण होता है? सारा संसार अपना पाप धोने के लिए गंगा मैया में जाता है, गंगा मैया अपना पाप कहां धोती है?
इनका भी तो कोई आश्रय होगा। गंगा मैया प्रभु के चरणों में जाती हैं और प्रभु के चरणों में जाते ही सारे पाप, जितने दुष्कर्म पाप इत्यादि जो एकत्रित हुए थे इनमें, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा पावनानाम च पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली है वो कथा आप सुनाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाय, जिनके श्रवण से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान के श्री चरणों की साक्षात प्राप्ति हो जाए, ऐसा शाश्वत साधन जो है वह आप हमें सुनाएं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उस चिंतामणि से संसार के सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। इस संसार में जितने भी सुख हैं वो सब के सब प्राप्त किए जा सकते हैं। किससे? चिंतामणि से। लेकिन उस चिंतामणि से कहा जाए कि आप हमें स्वर्ग का सुख प्रदान करो, तो वो चिंतामणि कहेगी नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको देवराज इंद्र के चरणों में जाना पड़ेगा। आपने देवराज इंद्र की उपासना की और आपको स्वर्ग का सुख दर्शन हो गया, स्वर्ग का आपने दर्शन कर लिया। कदाचित आप उन देवराज इंद्र से कहें कि देवराज आप मुझे वैकुंठ का सुख दिला दीजिए, तो वो देवराज भी छाती पीटने लग जाएंगे। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। उसके लिए तो सदगुरु चरणों में प्रीति होवे और सदगुरु की कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाए वही वैकुंठ का दर्शन कर सकता है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उस वैकुंठ का दर्शन केवल सदगुरु की प्रीति से, सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जय जय श्री सीताराम। चिंतामणि से संसार के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। देवराज इंद्र को प्रसन्न करके स्वर्ग की सुख को भोगा जा सकता है, लेकिन देवराज इंद्र के प्रसन्न होने से भी हम वैकुंठ का सुख नहीं भोग सकते। वैकुंठ अगर दर्शन करना है, वहां जाना है, तो उसके लिए तो श्री सदगुरु के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, सदगुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, तब जाके हम वैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।